अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नर को खत लिखकर 3 राजधानियों के बिल को मुस्तरद कर देने की अपील की है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन से नायडू ने दरख्वास्त की कि वो जगन हुकूमत की तरफ से भेजे गए 2 अहम बिलों के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करें। हुकूमत ने आंध्र प्रदेश को गैर मरकूज करने का बिल और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी मनसूखी बिल मंजूर करने के लिए गवर्नर को भेजा है। साबिक वज़ीर आला ने आज ही गवर्नर को 6 सफ़हात पर मबनी एक मकतूब रवाना किया। अवामी मफाद में मुनासिब फैसला लेने की चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नर से अपील की है। नायडू के मुताबिक रियासत के अवाम की तमन्नाओं के बरक्स हुकूमत ने 3 राजधानियां बनाने की बिल पेश किए हैं। साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल मामले की जांच जारी है। सीबीआई हुकाम ने कल से मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हाईकोर्ट की हिदायत पर जांच एजेंसियों ने इन कार्रवाइयों का आगाज किया है। सीबीआई अहदेदारों ने जिला कड़पा के पुलिवेंदला में वाक़िअ साबिक वजीर के मकान का मुआयना किया। जांच एजेंसी के अहदेदारों ने पुलिवेंदला में डीएसपी के दफ्तर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। याद रखें, विवेकानंद रेड्डी बेटी सुनीता सीबीआई जांच के लिए अदालत से रुजू हुई हैं। गुज़श्ता साल 15 मार्च को विवेकानंद रेड्डी का कत्ल हुआ था। विवेकानंद रेड्डी वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के चचा हैं। कल जिला कड़पा में सीबीआई ने एसआईटी के अलावा एसपी अंबु राजू के साथ बातचीत की। आज सीबीआई ने पुलिवेंदला में R&B गेस्ट हाउस में मीटिंग भी की। पुलिवेंदला में सीबीआई ने आज मुख्तलिफ जगहों का मुआयना किया। सीपीएम लीडरों ने आंध्र प्रदेश में कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। सीनियर लीडर मधु ने कहा कि सूरत हाल का अंदाजा लगाने में हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मुनासिब इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने इस ज़िम्न में एक ऑल पार्टी मीटिंग फौरी तलब करने की हुकूमत से मांग की। जिला कृष्णा में कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने कोरोना टेस्टों के लिए हरी झंडी दिखाकर बसें रवाना की। आरटीसी ने कोविड टेस्टों के लिए 52 बसें दस्तयाब कराईं, जिनमें से 3 बसें जिला कृष्णा को दी गई हैं। कलेक्टर ने टेस्टों की सहूलत से इस्तेफादा करने की आवाम से अपील की। एक बस में एक ही वक्त में 10 लोगों का टेस्ट करने की सहूलत दस्तयाब है। 24 घंटों में लोगों को टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। करनूल के खड़गपुर मैदान में बल्दिया की जानिब से कोविड टेस्टिंग का इनकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी डॉक्टर हरी ने कहा कि इस कैंप में 350 से ज़्यादा अफराद का टेस्ट करने का मंसूबा था, लेकिन सिर्फ 150 अफराद ने ही टेस्टिंग कराई है और उनमें से 11 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर हरी ने कहा कि पूरे शहर में टेस्टिंग जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने के लिए पेशरफ्त हो रही है। करनूल जनरल अस्पताल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर के नरसिम्हन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि ज़िला करनूल में ज़्यादा टेस्टिंग की वजह से कोरोना के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा इस्तेमाल करने का आवाम को मशवरा दिया। एपी के ज़िला मशरक़ी गोदावरी में कर्फ्यू नाफिज रहा। आंध्र प्रदेश के ज़िला मशरक़ी गोदावरी में कई मकामात और सड़कें सुनसान नजर आईं, क्योंकि ज़िले में इतवार को भी कर्फ्यू नाफिज किया गया। जिला कलेक्टर ने कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र हर इतवार को इस जिले में कर्फ्यू नाफिज करने के अहकाम जारी किए। काकीनाडा, अमलापुरम, रावलापालम, उत्तरापुरम और कोत्तापेट इलाकों में दुकानात बंद रहीं और लोग घरों तक ही महदूद रहे। सीपीआई ने कहा कि जगन हुकूमत रेत पॉलिसी के निफाज में नाकाम हो चुकी है। सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने कहा कि हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों के बायस तामीराती सरगर्मियां चलाने के लिए आवाम को रेत दस्तयाब नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सैंड कारपोरेशन कायम करने से रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों को लूट खसूट का मौका मिल जाएगा। सीपीआई लीडर ने मुजव्वज़ा सैंड कारपोरेशन में 3 वज़ीरों की एक साथ शमूलियत पर भी सवाल उठाए। आंध्र प्रदेश काबीना में तोसी करते हुए गौड़ समाजी तबके को काबीना में शामिल करने की मांग की गई है। गौड़ तबके के नुमाइंदों ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए जगन मोहन रेड्डी से मांग की। गौड़ तबके ने इंतखाबी वादा पूरा करने की वज़ीर आला से मुतालबा किया। गौड़ तबके को काबीना में शामिल करते हुए पसमानदा तबकात की तरक्की यकीनी बनाने पर उन्होंने जोर दिया। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयदा सबिहा सुल्ताना ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से
اقلیتی خواتین کو خود کفیل بننے کے لیے YSR چینیستم اسکیم شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم سے استفادے کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 21 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ 45 سے 60 سال کی خواتین 4 سال تک 18,500 روپے قرض دیا جائے گا۔ لوگ اس سلسلے میں اپنے وارڈ والنٹیئر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کرنول اردو ٹیچر ایسوسی ایشن نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے دفتر پہنچ کر عبداللہ خان اور دیگر لیڈروں سے ملاقات کی۔ ان میں سے 660 اردو ٹیچروں نے ویکٹ پوسٹ کو بھرتی کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ٹیچروں نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت اردو اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ کرنول رائلسیما یونیورسٹی میں گلوبلائزیشن ان ویمن نامی ایک کتاب کی رسم اجرا کی گئی۔ پروفیسر NT نیک کے ہاتھوں اس کتاب کی رسم رونمائی ہوئی۔ اس موقع پر پروفیسر S منصور رحمان نے بتایا کہ گزشتہ 2 دہوں میں خواتین نے مختلف شعبوں میں اپنا مقام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب خواتین کے خود کفیل بننے اور IT جیسے سیکٹر میں بھی اپنی جگہ بنانے کے حوالے سے ریسرچ پر مشتمل ہے۔ اس تقریب میں پروفیسر اختر بانو کے علاوہ I نریندر کمار اور دیگر شریک رہے۔ اس سے ہمیں ایک گلوبلائزیشن امپیکٹ آبزرو کرے تو مسلم وومن امپلائمنٹ میں بہت پازیٹیو سے رزلٹ کیا بھی نہیں ہے، سلو انکریز ریٹ دیکھ سکتے ہیں۔ دین ٹرائبل وومن گلوبلائزیشن میں کیا فائدہ اٹھائیں بولنے کا آبزرو کرے تو ان کا فائدہ بھی وجےواڑہ شہر میں بھاری بارش کے بعد کئی بلدی مسائل ابھر کر سامنے آ گئے ہیں۔ شہر کے کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ شہر میں گرج چمک کے ساتھ بھاری بارش ہوئی۔ کچھ جگہوں میں بارش کے پانی سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ رہائشی مکانوں میں پانی داخل ہو جانے کی شکایت ملی ہے۔ کئی اہم سڑکیں بھی زیر آب آ گئیں۔ ضلع گنٹور میں بھی بھاری بارش کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ منگل گری میں موسلادھار بارش کے بعد عام زندگی کافی متاثر ہوئی۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے قومی معتمد عبدالوارث نے کرنول میں میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے مالی طور پر پریشان لوگوں کو مدد فراہم کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے غیر ضروری طور کچھ پیشہ ور بغیر مانگے والی مالی امداد کر رہی ہے، لیکن جو لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے کاروبار سے پریشان ہیں ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں